हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मर्चेंडाइजर का रोल फैक्ट्री में क्या होता है। आज का हमारा वीडियो बनेगा कि अगर आपकी जॉब किसी बाइंग हाउस में लगती है या फिर किसी लाइजन ऑफिस में लगती है तो वहाँ आपका रोल क्या होने वाला है, मतलब रोल ऑफ द मर्चेंडाइजर इन द बाइंग हाउस और लाइजन ऑफिस। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि ये रोल भी जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मर्चेंडाइजर का रोल होता है, उनका भी रोल टफ होता है, वैसा ही रोल बाइंग हाउस वाले या लाइजन ऑफिस वाले जो मर्चेंडाइजर होते हैं, जिसे हम सोर्सिंग मर्चेंडाइजर भी कहते हैं, उनका भी रोल टफ होता है। अंतर इतना ही होता है कि जो फैक्ट्री वाले मर्चेंडाइजर होते हैं उनको गारमेंट, सोर्स मटेरियल, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच होकर काम करना पड़ता है, जबकि जो बाइंग हाउस वाले मर्चेंडाइजर होते हैं उनका पेपर वर्क ज़्यादा होता है। उनके पास बस सैंपल आता है और सैंपल चेक करवा के सैंपल भेजते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल और ध्यान से करने पड़ते हैं, जिसमें एक भी मिस्टेक से पूरी शिपमेंट बर्बाद हो सकती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मर्चेंडाइजर की होती है कि वो अपना काम बहुत ही ढंग से और सजग होकर करें, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्री को या फिर बायर को। चलिए एक एक पॉइंट आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम अपने वीडियो में बहुत सारे रोल हैं, जिसमें से आधे रोल आज कवर करेंगे, कुछ रोल आज कवर करेंगे, कुछ रोल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोल होता है किसी भी मर्चेंडाइजर का बाइंग हाउस में कि कम्युनिकेशन विद द बायर एंड फैक्ट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बाइंग हाउस के मर्चेंडाइजर का कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करे बायर के साथ और फैक्ट्री के साथ। जो भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्री से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन वो बायर को सेंड करे, मैसेज पास ऑन करे, और जो इन्फॉर्मेशन बायर से आ रहा है फैक्ट्री के लिए वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री को पास ऑन करे। तो और वो भी सही समय में, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस में या किसी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट हाउस एक प्रोडक्शन यूनिट है जैसा हम जानते हैं, तो एक एक मिनट कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है। इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा लेट पास ऑन हो गया तो पता चले प्रोडक्शन ऑलरेडी बन चुका है और बायर का इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आया या फिर बाइंग हाउस ने अपने पार्ट पे होल्ड कर लिया। तो हर मिनट कीमती होता है और टाइम कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ एनी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है किसी शिपमेंट में, तो सब ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि किसकी गलती है। बायर से इन्फॉर्मेशन कब आया, फैक्ट्री को इन्फॉर्मेशन कब गया, फैक्ट्री से इन्फॉर्मेशन कब आया, बायर को इन्फॉर्मेशन कब गया। तो सारे मिलके यही ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं उस शिपमेंट का। तो ऐसा ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो और टाइमली हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए पहला टॉपिक था, पहला वर्क था मर्चेंडाइजर का बाइंग हाउस के कि कम्युनिकेशन विद द बायर और फैक्ट्री। क्योंकि सारे टेकबैक बायर भेजते हैं, वो टेकबैक बाइंग हाउस वाले फैक्ट्री को भेजती है, कॉस्टिंग फैक्ट्री भेजती है, कॉस्टिंग फिर उसको बायर को भेजना होता है। तो सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तो इसमें 100%, 99% केस में कम्युनिकेशन रिटर्न ही होता है। कुछ 1-2% में ओरल कम्युनिकेशन होता है, फिर भी इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाता है बायर को कि एज पर आवर डिस्कशन ऑन टेलीफोनिक डिस्कशन दिस पॉइंट हैज़ बीन डिस्कस, सो पुटिंग इन अ ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन पास ऑन, जो अभी हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन पास ऑन बिटवीन फैक्ट्री एंड बायर, सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट है अरेंज बायर्स मीटिंग विद द फैक्ट्री। जब बायर अपना विजिट करना चाहती है, जैसे बायर का अपना मूड बोर्ड बन गया, सब कुछ बन गया, तो उस समय बायर फैक्ट्री को विजिट करना चाहती है। सो उस मूड बोर्ड के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से बायर का अपना बजट बना हुआ है सब कुछ, तो बायर अब फैक्ट्री को विजिट करना चाहती है। तो उनका काम होता है कि बाइंग हाउस वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इतने तारीख को इस कंट्री आ रहे हैं, इंडिया है तो इंडिया आ रहे हैं। अब इंडिया में जितने भी फैक्ट्री हैं, सारे फैक्ट्री के साथ वो कम्युनिकेट करके उनके साथ मीटिंग फिक्सअप करवाया
उनका टाइम सेट करवाए कि अगर हम 2 दिन रहेंगे तो 2 दिन में ही सारी के सारी फैक्ट्री हम विजिट कर सकते हैं। तो सारी फैक्ट्री के साथ अपना टाइम और मीटिंग फिक्स करवाए और सारे फैक्ट्री से कन्फर्मेशन ले लें। तो ये हो गया मीटिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब हमारी मीटिंग होती है, जब बायर की मीटिंग हो गई फैक्ट्री के साथ, उस समय सैंपल सिलेक्शन होते हैं, मीटिंग का तो सैंपल सिलेक्शन होते हैं, तो उस समय और बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं उन दोनों के बीच, बहुत चीज़ कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन, उन सब का नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बाइंग हाउस वाले भी बनाते हैं और फैक्ट्री भी बनाती है। कुछ केस में बायर भी बनाते हैं अपने नोट। तो ये नोट बनाते हैं कि उस समय कि क्या क्या चीज़ कंफर्म हो रहा है इस मीटिंग में, क्या क्या बातें हो रही है, इस मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है, क्या क्या बातें हो रही है, किस पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद और कोई ऑर्डर कंफर्म हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी क्या है, डिलीवरी रेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, सब कुछ एक एक पॉइंट का नोट बनाना पड़ता है, जो कि तीनों बनाती है। बाइंग हाउस के वाले तो बनाते ही हैं, फैक्ट्री बनाती है, और बायर भी किसी केस में बना लेता है, बायर भी बनाता है जो भेजता है। उसके बाद है डिलीवरी रेट। हाँ, उसके बाद है कि और डिलीवरी रेट कंफर्मेशन नोट, जो बायर कहता है हमें ये डिलीवरी रेट चाहिए, तो वो डिलीवरी रेट कंफर्मेशन फैक्ट्री के साथ बायर साथ साथ बैठा रहता है, उसमें फैक्ट्री कंफर्म करती है कि ये डिलीवरी रेट इसका हम कोट कर पाएंगे कि नहीं, दे पाएंगे कि नहीं, वो कंफर्म करना, उन सब के नोट बनाने पड़ते हैं। उसके बाद होता है कि जब मीटिंग ख़त्म हो गई, बायर होटल में चला गया या बायर वापस चला गया, उसके बाद बाइंग हाउस का काम होता है कि सबका एक मीटिंग का रिकैप बना के फैक्ट्री को भेज दे और एक रिकैप बना के बायर को भेज दे, ये पॉइंट डिस्कशन हुए हैं मीटिंग में, और किसी पॉइंट को हम मिस कर रहे हैं तो कृपया ऐड कर दें इस पॉइंट को। हाँ, तो जिससे सारे लोग एक ही पेज पे हों, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। उसके बाद होता है कि शेयर द मूड बोर्ड। जब बायर हमारे पास आने की प्लानिंग करता है, उससे पहले बायर हमें मूड बोर्ड भेजता है। थीम होते हैं, किस थीम पे काम करना चाहता है, मूड बोर्ड क्या होता है, सीज़न के थीम होते हैं, उस बेस पे बायर हमें भेज देता है, मतलब फैक्ट्री को, बाइंग हाउस को भेज देता है, बाइंग हाउस के मर्चेंट ये फैक्ट्री को भेज देती है कि बायर इस समय जो आएंगे इस मूड बोर्ड पर काम करना चाहता है, इसके हिसाब से ही आप मटेरियल वगैरह सोर्स कर ले, सैंपल बना ले, डेवलपमेंट कर ले, उसका फैब्रिक अरेंज कर ले, ट्रिम्स अरेंज कर ले, जो कि हम बायर को शोरूम में हम दिखाएंगे। उसके बाद कुछ कभी कभी होता है कि कुछ स्पेशल फैब्रिक होते हैं जो कि बाइंग हाउस वाले खुद भी मेहनत करके वो मार्केट जाते हैं, खुद भी रैंडमली कोई मार्केट जाके और स्पेशल फैब्रिक ढूंढ के लाते हैं, जो बायर को दिखाते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो उस फैब्रिक क्वालिटी में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद है जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद पीओ शीट जनरेट होता है, जो बायर ऑनलाइन जनरेट करता है सिस्टम पे, उनका ऑनलाइन जैसे भी जनरेट करता है, जनरेट करके फैक्ट्री को भेज देती है। बहुत ऐसे केस होते हैं कि फैक्ट्री खुद ही डाउनलोड करती है, कुछ ऐसे भी पोर्टल होते हैं जिसमें फैक्ट्री खुद ही पीओ डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे केस होते हैं कि बाइंग हाउस वाले ही पीओ भेजते हैं कि ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, डिलीवरी कंफर्म हो गया, अब इसको हम आपको पीओ भेज रहे हैं एज पर कन्फर्मेशन इन द मीटिंग और एज पर द क्वांटिटी कन्फर्मेशन डिलीवरी का। और जो पीओ शीट भेजते हैं उसका कन्फर्मेशन बाइंग हाउस ज़रूर फैक्ट्री से ले लेती है कि आप ये डिलीवरी रेट एंड क्वांटिटी एंड कलर ये आप कंफर्म कीजिए, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कहें कि हमने ये कंफर्म नहीं किया, आपने तो बस हमें ऑर्डर दे दिया। तो ये कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है फैक्ट्री से। उसके बाद होता है जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि सैंपल फॉलोअप, सैंपल बनवाना। अब जो बायर ऑर्डर हो गया तो सैंपल तो बनवाना पड़ेगा फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से सबसे पहले सैंपल बनवाइए, जो भी बायर सैंपल मांग रहा है उसको फॉलोअप कीजिए, सैंपल फॉलोअप कीजिए। तो सैंपल बनवाइए, सैंपल बनवाने के बाद बायर को भेजिए, बायर को पसंद आए, वो जो भी कमेंट आए फिर फैक्ट्री को भेजिए। अब सैंपल जाने से पहले एक काम होता है कि सैंपल जो भी सैंपल फैक्ट्री से बन के आती है, उस सैंपल को हम सबसे पहले अपने इंटरनल क्यूए को दिए कि इंटरनल क्यूए, बाइंग हाउस का क्यूए उस सैंपल को चेक करता है, और चेक करने के बाद उस सैंपल
उसको फिर ओके करता है टेक्निकली, और टेक्निकली ओके करने के बाद फिर वो बायर को कुरियर होता है, जो कि कुरियर मर्चेंडाइजर करता है, बाइंग हाउस को मर्चेंडाइजर करता है 90% केस में। कुछ ऐसे केस होते हैं जो फैक्ट्री करती है, लेकिन 90% केस 90% ज़्यादा ही केस कह सकते हैं, उसमें बाइंग हाउस वाले खुद ही कुरियर कर देते हैं बायर को सैंपल उनके यहाँ से पास। इन केस ऑफ एनी और कोई करेक्शन आ जाता है तो उस केस में फैक्ट्री को दोबारा सैंपल जाता है, सैंपल करेक्ट होने के बाद फिर वो सैंपल बायर को चला जाता है। तो आज हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, और बाकी सारे पॉइंट, बाकी जो अगले पॉइंट होंगे, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं इनके, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए।